morning, everyone. Good morning, sir. चलिए शुरू करते हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर चल रहा था ना। आज का हमारा हेडिंग है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो है हम लोग एक आइडिया लिए थे 2-3 दिन पहले, और जब कल हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे तब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग जानकारी लिए थे, है ना। कोई बता सकता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा? इससे पहले कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा? देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, स्टेटमेंट अगर देखें इसका तो सीधा है, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed in any रिएक्शन। आप रिएक्शन बोलो या आप कोई फिजिकल फिनोमिनन बोलो, कोई फिजिकल वर्क बोलो, ठीक है। बस इसमें आगे क्या एक और स्टेटमेंट जोड़ देंगे, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसको लिख लो, ये है आपका स्टेटमेंट फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज कहलाएगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी हम लोग मैथमेटिकली डिराइव करके देखेंगे
कि क्या सही में किसी भी बॉडी का एनर्जी कंजर्व रहता है जब उस बॉडी पे हम लोग वर्क कराते हैं अलग अलग तरीके का। तो हम लोग केस स्टडी लेने वाले हैं एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का। इसको जल्दी से फटाफट नोट करो दो। गुड मॉर्निंग काम्या। चलिए, तो स्टेटमेंट के बाद हम लोग जो है जरा देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग प्रूव किस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये लिखे हैं? अभी नहीं लिखे हो? नहीं सर। अरे वही चीजें, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, और उसके बाद इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में लिखे थे ना, जो मोमेंटम में लिखे थे, सेम वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है, कुछ अलग नहीं है। उसको हम किसी भी रिएक्शन में ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं। हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। मैकेनिकल एनर्जी को, बहुत सारा एग्जाम्पल है आपके पास। आप देखते हैं कि सोलर एनर्जी को कैसे करते हैं, सन के सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो कंजर्व्ड एनर्जी, बस उसका फॉर्म चेंज रहता है। चलिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे हम लोग। तो उसके लिए हम लोग कंसीडर करते हैं कि एक हमारे पास फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब होता है कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है और उस पर ग्रेविटेशन के अलावा और कोई दूसरा फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। मतलब एयर रेजिस्टेंस हो गया, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो एक समय में लगेंगी, तो हम उन चीजों को नेग्लेक्ट करेंगे, हम सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स को कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारा कोई एक बॉल ले लो जो किसी सर्टेन हाइट एच पे है, इसका अपना कोई मास एम है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये अभी जो है, जब हमने इसको देखना शुरू किया तो ये किसी पॉइंट ए पे था, ऊपर किसी हाइट पॉइंट ए पे, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना हो जाना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सर m इंटू जी इंटू एच। इंटू जी इंटू एच, है ना। तो किसी इस पॉइंट पर एम जी एच हो गया, इसका अपना मास होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और हाइट ले लिए एच, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। अब क्या है, हमको ये देखना है कि ये बॉडी अब नीचे गिर रहा है ना, तो ये नीचे गिर के ना किसी दूसरे पॉइंट, ये नीचे पहुंचा, यहां से यहां तक नीचे गिरा। तो अब देखो जरा कि इस डिस्टेंस को अगर हम x मानते हैं, मान लो x डिस्टेंस तक वो गिर गया, तो ये नीचे वाला बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल h था, उसमें से इतना डिस्टेंस वो कवर कर लिया, तो दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड h माइनस x, है ना। अच्छा, एक चीज और, जैसे बताया था ना तुम लोग को कि अगर बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है ना। तो इसका मतलब पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी है mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा एट पॉइंट ए? 0, है ना। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना होगा? mgh प्लस 0 इक्वल्स टू mgh, ठीक। ये चीज देख लो, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए है हमारा mgh। अब पॉइंट बी पे निकालते हैं, ये हमारा पॉइंट बी है जब बॉल थोड़ा नीचे आ गया है। तो इस कंडीशन में जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा? mg, और h की जगह हम क्या लेंगे? h माइनस एक्स। समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? mg लेंगे यस और सर। हाइट की जगह हाइट बचेगा सिर्फ, तो हम लेंगे h माइनस एक्स। इसको अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए, अब यहाँ पर बॉल ऊपर से नीचे
इसका मतलब इसका कोई काइनेटिक एनर्जी होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम स्क्वायर, वेलोसिटी तो हमारे पास दिया हुआ नहीं है, तो वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला लगा लो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहां से आपको वी स्क्वायर मिल जाएगा। भाई इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ जीरो था, बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुका होगा, तो ये जीरो हो जाने के कारण वी स्क्वायर का वैल्यू है 2as, और ए की जगह हम जी ले लेते हैं सबसे, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगा कि ये पी एट पॉइंट बी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ये कितना है एम जी एच माइनस एक्स, और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर है, और वी स्क्वायर का वैल्यू 2gs है, तो लिख लो हाफ एम 2g, और बाबू यहाँ पे एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम क्या लेंगे एच माइनस एक्स। ये इसको एक्स ही ले लो ना, सबसे अच्छा डिस्प्लेसमेंट तो एक्स को है ना, इसको एक्स लो, एक्स लो, 2gx हो जाएगा ये। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट था, जितना काइनेटिक एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट इतना है, पोटेंशियल एनर्जी इतना बचा हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट इतना है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एक पॉइंट हो गया, M कहाँ है सर? 2 से 2 कट गया तो बचा क्या जी। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, पॉइंट बी के इस वाले पोटेंशियल एनर्जी को और इस वाले काइनेटिक एनर्जी को दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा एम जी एच माइनस एक्स प्लस जी एक्स, इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर दो, एम जी एच माइनस एम जी एक्स, और यहाँ पे बाबू एक एम भी आएगा ना, एम, यहाँ एम जी एक्स आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर भी था ना। ठीक, तो और यहाँ पे भी एम रहेगा प्लस एम जी एक्स, तो अब देखिए कि ये माइनस का एम जी एक्स और प्लस का एम जी एक्स, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या एम जी एच। अब एक चीज नोटिस करो, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए भी हमारा एम जी एच था, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी भी हमारा एम जी एच है, तो इसका मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी पर एनर्जी कंजर्व्ड है, यानी सेम एनर्जी है। बॉडी अगर नीचे भी आ जाएगी ना, अगर इस जगह पर भी आ जाएगी, तो यहाँ पर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन आप किसी भी पॉइंट पर दोनों एनर्जी का जब सम निकालते हैं तो एनर्जी कंजर्व रहता है, और इसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, जो भी बताए थे कि एट एनी पॉइंट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज रिमेन कांस्टेंट, और इन दोनों को साथ में बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी। इसको फटाफट नोट कर लो, ये बहुत काम का डेरिवेशन है। नोट करो, फिर एक बार फिर इसको समझेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हम एक दो बार और समझेंगे, ये अच्छे से आपके दिमाग में घुसना चाहिए, इसको नोट कीजिए। डन।
हो गया सर। चलिए एक बार फिर इसको समझेंगे। अच्छा ये इसका हिंदी भी याद रखना। काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, काइनेटिक को हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक, कोई हिंदी भी पूछ सकता है, कोई बड़ा आदमी कोई घर में पूछ दे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो काइनेटिक का मतलब होता है गतिज ऊर्जा, मतलब जो गति के कारण, बाई मोशन के कारण आता है, और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, जो एक जगह पर हाइट के कारण आता है, उसकी स्थिति के कारण आता है। ठीक है, चलिए एक बार और इस डेरिवेशन को अच्छा से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो पूरा बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है ना, सब कुछ क्लियर है? चलिए तो हम क्या करने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी में मैथमेटिकली प्रूव करने वाले हैं। फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और ग्रेविटी के अलावा उस पर कोई दूसरा फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब करना क्या है हम लोग को, वी आर कंसिडरिंग दैट आवर बॉडी इज एट अ पॉइंट ए, जो कि किसी हाइट एच पे है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, तो भाई यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि हमारे केस में जो सबसे ज्यादा हाइट थी वो यही थी, तो सीधे mg इंटू एच, यानी कि आपका पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए हो गया mgh। लेकिन काइनेटिक एनर्जी उस मैक्सिमम पीक पॉइंट पर जीरो हो जाएगा, ये हम लोगों ने कल कॉन्सेप्ट में देखा है। तो एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी हो गया जीरो, सम ऑफ बोथ एनर्जीज कितना हो गया, mgh प्लस जीरो, यानी पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी थी वो कितनी थी, mgh थी। ठीक है, अब पहुंचते हैं जब हमारा बॉल थोड़ा सा नीचे आ गया होगा। ठीक है, मान लो कोई एक्स डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है ऊपर से नीचे आने में, और अब जहां पे ये प्रेजेंट है इस समय, एक्स डिस्टेंस कवर करने के बाद उसको हम बोलेंगे पॉइंट बी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा, एम जी इंटू जितनी हाइट बची है। अब जितना हाइट बचा हुआ है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी उसमें बचा होगा, तो हाइट लेफ्ट इज एच माइनस एक्स। अगर हम मानते हैं कि कोई एक्स हाइट है, तो हमारा ये जो हाइट बचेगा ये कितना बचेगा, एच माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज एम जी एच माइनस एक्स। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इस पॉइंट पे कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी तो होगी भाई, क्योंकि बॉडी नीचे आना शुरू हो गया है। तो जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जीरो से बढ़ के कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा। तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है ना। और हाफ एम वी स्क्वायर में मास तो चलो हमारे पास है, लेकिन वेलोसिटी तो हमारे पास नहीं है, वी स्क्वायर नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ये फॉर्मूला यूज कर लिया, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये तो जी हो जाएगा क्योंकि बॉडी इज ऑन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो वी स्क्वायर इक्वल टू सीधे यहाँ से क्या आ गया, टू जी एस आ गया, क्योंकि यू जो है वो वहां पे क्या था, जीरो। चलिए, तो अब इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ इंटू एम वी स्क्वायर की वैल्यू मास तो चलो निकाल लिया, और वी स्क्वायर की वैल्यू थी टू जी एस। ठीक है, एस की वैल्यू एक्स, जो डिस्प्लेसमेंट ये काइनेटिक एनर्जी के केस में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो ये, पोटेंशियल एनर्जी का ये बचा हुआ है और काइनेटिक एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट है ये। तो एस की जगह पर एक्स लिख देंगे, तो हाफ इंटू टू जी एक्स, तो टू से टू कैंसिल आउट होगा, एम जी एक्स। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज एम जी एक्स। ठीक है, अब पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमको इसको ऐड करना है, और ये जो नीचे काइनेटिक एनर्जी आई है इसको ऐड करना है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा हमारा, एम जी एच माइनस एक्स प्लस एम जी एक्स। तो एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स, तो एम जी एक्स वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, द ओनली थिंग लेफ्ट विल बी एम जी एच, एंड दिस इज सेम एज द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो देख सकते हैं कि पॉइंट ए का टोटल एनर्जी भी एम जी एच था, पॉइंट बी का टोटल एनर्जी भी mgh ही है। तो इसका मतलब आइदर आप पॉइंट ए पे लेते हैं, पॉइंट बी पे लेते हैं, या मान लो नीचे कोई पॉइंट सी ले लो, या एक और केस इसमें इंक्रीज कर सकते हो कि बॉडी नीचे जमीन पर पहुंच गई, पूरा एच हाइट क्लियर कर लिया इसने, तो इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। बट एट एवरी केस योर एनर्जी इज गोइंग टू बी कंजर्व, एनर्जी की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पे जो उसकी एनर्जी थी वो सेम थी, दैट मीन्स आवर एनर्जी इज कंजर्व्ड इन द सिस्टम। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, किसी को डाउट है तो पूछो।
इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। डाउट नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। Yes, sir. चलिए, तो यहाँ पर हमारा एनर्जी वाला पार्ट खत्म हो गया। आज हम लोगों ने वर्क, एनर्जी और पावर में से वर्क और एनर्जी खत्म कर लिया है। अब अगली चीज जो बची है वो है पावर। अब एक दो क्वेश्चन करेंगे बाबू। क्वेश्चन दें, थोड़ा वर्क से लेंगे फिर थोड़ा एनर्जी से लेंगे, ठीक है। आप लोग एक काम कीजिए, अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। कल जो क्वेश्चंस दिए थे वो सारे क्वेश्चंस हो गए थे क्या? कल वाले क्वेश्चन जो दिए थे उसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। No, sir. चलो क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको आज कौन सा करना है। कोई बता सकता है क्या न्यूमेरिकल में कहां तक हम लोग कर लिए थे? अब तो क्वेश्चन नंबर 6 किए थे क्या? Yes, sir. Question number 6 तक हो गया है न्यूमेरिकल में। 10, एक काम करेंगे 7 से 13 तक आज करके लाएंगे। आपका होमवर्क है 7 से 13 तक। हाँ 7 to 13 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। Yes, sir. हो गया। एनर्जी के ऊपर है, कोशिश करके देखना। Yes, sir. चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। माइक ऑफ कर लो, आवाज। क्वेश्चन है कि एक फोर्स है 10 न्यूटन का, किसी बॉडी को डिस्प्लेस करता है 20 सेंटीमीटर। सॉरी, 10 न्यूटन का फोर्स है, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करता है 20 सेंटीमीटर के लिए, और वर्क डन जो है वो है 1 जूल। आपको बताना है कि एंगल कितना है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सॉरी,
ठीक है, फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है और वर्क डन दिया हुआ है। यहाँ लाइट आ रहा है कई जगह पे। इस एरिया में नहीं लिखना है। चलो, तो फोर्स दिया है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दिया है 20 सेंटीमीटर, वर्क डन है आपका 1 जूल। आपको थीटा फाइंड करना है, एंगल कितना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में। कर सकते हैं क्या? Yes, sir. करो तो। Sir, cos 60. 60 डिग्री, Cos 60 degree. 60 डिग्री वैल्यू आना चाहिए एंगल का। Yes. कैसे आएगा? वर्क डन बराबर एफ डी कॉस थीटा होता है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, वर्क डन तो 1 है ही हमारा। ऐसे कर दो, एफ डी कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, तो फोर्स है 10 इंटू 20 सेंटीमीटर है तो 0.2 है ना, इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो 10 इंटू 0.2 तो बचेगा भाई 2, है ना। तो 2 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होगा 1, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। और कॉस थीटा 1/2 कितने डिग्री के वैल्यू के लिए होता है? जानते हैं हम लोग कि थीटा 60 degree. 60 डिग्री के लिए। तो फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, cos 60 degree is 1/2, therefore theta equals to। तो ये क्वेश्चन था। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सब कुछ देगा, आपको एंगल ही पूछ देगा। चलिए एक और में क्वेश्चन, है सर, बनाया था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक प्लेयर है, एक बॉल को किक करता है, बॉल का मास है 250 ग्राम। द बॉल लीव्स हिज फुट विद स्पीड, वेलोसिटी आपको दे रखा है 8 मीटर पर सेकंड। आपको वर्क डन निकालना है उस बॉल पे, अगर कोई बॉडी उसको किक करता है तो। कोई प्लेयर अगर किक कर रहा है उस बॉल को, तो वर्क डन कितना होगा? अगर मास है 250 ग्राम और बॉल की वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड। Sir, 8 joule. 8 जूल इज द राइट आंसर। काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू 0.25 इंटू वेलोसिटी 8 का स्क्वायर 64 32। तो 0.25 इंटू 32, 0.25 को सीधे फ्रैक्शन में लिखो 1/4 इंटू 32, 4 8 जा, सीधे सीधे 8 जूल आ जाएगा आपका वर्क डन। ठीक है, सर एक बार फिर से समझा दीजिए। हाफ एम वी स्क्वायर लगा देंगे बाबू। मास आपको दिया हुआ है 250 ग्राम, वेलोसिटी आपको 8 मीटर पर सेकंड दे रखा है, आपको वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन तो एनर्जी के इक्वल हो जाएगा ना, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो हाफ एम वी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो मास 250 ग्राम है तो केजी में चेंज करेंगे 0.25 हो जाएगा। ठीक है, और वेलोसिटी आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर 64, 2 से काटेंगे 32। ठीक है, तो 0.25 तो 54 हो गया ना, 1/4 ऑफ एनीथिंग। 1/4 कर यस सर, हो गया। चाहो तो मल्टीप्लाई करोगे तब भी वैल्यू यही आएगा। तो 1/4 इंटू 32, तो सीधे काट के 8 जूल लास्ट में बचता है। ठीक है, यस सर। चलिए आज इतना ही रखते हैं, होमवर्क करके लाएंगे और कल उसका देखेंगे। फिर हम लोग पावर देखेंगे। ठीक है, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। चलिए, थैंक यू।
चलिए थैंक यू सर।